आपके नए YouTube चैनल पी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है उससे मेरा कमरद निवेदन है कि वो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा नए YouTube चैनल है पी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे भारत का महान न्यायवादी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बाय पी पाठशाला। भारत का महान न्यायवादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यायवादी की कुछ सहायक पद भी होंगे। भारत का महान्यायवादी की पदों की संख्या 1 होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उसकी योग्यता होगी वही भारत में महान्यायवादी बन सकता है। उसकी सहायता के लिए एक भारत का समाधान सामान्यवादी भी होगा जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा, जिसकी पदों की संख्या 1 होगी। उसी की सहायता हेतु एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भारत के अतिरिक्त समाधान सामान्यवादी भी होगा, जिसकी पदों की संख्या 4 होगी। भारत की महान्यायवादी की सहायता के लिए भारत का समाधान मंत्री और उसकी सहायता के लिए अतिरिक्त समाधान सामान्यवादी भी होगा। और इस भारतीय महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे होती है, किस प्रकार होती है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। भारतीय महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होती है। भारतीय महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब कि कोई भी उसकी कार्यकाल की अवधि नहीं है 5 वर्ष 7 वर्ष, जब तक राष्ट्रपति चाहे उसको तब तक रख सकता है। इसका कार्यकाल पूर्णकालीन नहीं है। अनुच्छेद 165 के तहत महाभियोक्ता की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री की कानूनी सहायता के लिए होती है। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार भारत में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री की सहायता हेतु महाभियोक्ता की भी नियुक्ति की जाती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत किया जाता है। भारतीय महान्यायवादी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भारत का महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होगा। इसका तात्पर्य यही है कि भारतीय सरकार को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए सर्वप्रथम किसी भी अधिकारी को प्रयोग किया जाएगा तो वो भारत का महान्यायवादी होगा, जो सरकार की किसी भी सहायता के लिए उससे संपर्क करेगा। उदाहरण के लिए 3 तलाक बिल हो, GST हो, CA हो, NRC हो, किसी के भी बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, या वो संविधान के खिलाफ है, संविधान के साथ है, उसकी सहायता के लिए हमें महान्यायवादी भारतीय सरकार को उसकी सुनवाई करेगा और उसको सूचना देगा। भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार की पैरवी मुकदमा लड़ सकता है। और सरकार के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में मुकदमा लड़ सकता है। वो भले ही जज ना हो लेकिन उसकी योग्यता जज के बराबर हो, सुप्रीम कोर्ट के। इसी कारण वो भारत के किसी भी न्यायालय में मुकदमा लड़ सकता है। ये अपने किसी भी निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं। ऐसे नहीं कि मैं मुकदमा मोदी सरकार के खिलाफ कर दूं तो ये मुकदमा उसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसमें कानून में, भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये सरकार के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेगा। महान न्यायवादी को संविधान के अनुसार वेतन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उसे भत्ते प्रदान करने का प्रावधान है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि उसे सरकारी तौर पर भारतीय संविधान के अंदर कोई भी उसे वेतन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उसे भत्ते प्रदान किए जाएंगे। उसका सीधा स्पष्ट यही जवाब है कि उसको मकान मिलेगा, उसको गाड़ी मिलेगी, उसको रहने की सारी सुविधा मिलेगी, उसको ऑफिस मिलेगा, लेकिन उसका वेतन भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी फिक्स नहीं है, उसे वेतन नहीं मिलेगा। संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है। वह भारतीय संविधान के सबसे बड़े उच्च स्तर संसद, जिसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा में वो बोल सकता है, लेकिन वह उस संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी आवाज़ को संसद के अंदर बोल सकता है, क्योंकि वह भारत का महान न्यायवादी है। अनुच्छेद 88 के तहत संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। इसका सीधा सा संबंध इसी बात से है कि वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन अगर भारतीय संविधान के तहत अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, किसी भी प्रकार की संसद की कार्यवाही में वो
भाग तो ले सकता है लेकिन उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले महान न्यायवादी MC सीतलवाड़ थे, जो भारत के पहले व सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले महान न्यायवादी भी थे। भारतीय महान न्यायवादी के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु, वो ये वही बिंदु है जो हमने पहले शुरुआती काल में पढ़े थे। भारत के प्रथम महान न्यायवादी MC सीतलवाड़, जो कि गुजरात अहमदाबाद से थे। उनका जन्म 12 नवंबर 1884 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1963 तक था। लगभग 13 वर्ष तक उन्होंने अपना कार्यकाल भारतीय महान न्यायवादी के रूप में दिया। MC सीतलवाड़ भारत के पहले और सबसे लंबे उम्र तक सेवा करने वाले महान न्यायवादी थे। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आप ये चित्र देख सकते हैं, ये थे भारत के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान महान न्यायवादी के वेणुगोपाल है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नियुक्त किया गया। उन्होंने औपचारिक रूप से 30 जून 2017 से अपना पद ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हो गए। लगभग जून अभी चल रहा है, जुलाई में लगभग इनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है।